अब तो जैसे भोलेनाथ को भी पता लगा कि ब्रज में मेरे गोविंद ने अवतार लिया है, तो वो भी दर्शन के लिए आए हैं कि गोविंद के दर्शन तो करके आऊं। जैसे ही पहुंचे हैं मैया के पास में, द्वार पर जाकर के बोलते हैं कि मैया के यहाँ पर लाला भयो है, बाकी दर्शन हमों को करवा दो, मतलब हमको भी दर्शन करा दो। तो मैया की जो गोपी आई उनने जाए कि मैया ते कही कि मैया एक बाबा जी आयो है द्वार पे। हमारे बाबा जी बोलते हैं कि एक बाबा जी आयो है और नार में तो वाके गले में तो सर्प है भाई, मैया पूरी भस्मी लगा रखी है, जटाएं बड़ी बड़ी, विशाल स्वरूप है उसका। तो मैया ने आए के देखो तो बोले बाबा तेरे को दर्शन नहीं कराऊंगी, क्यों तेरे को तो देख के तू दर्शन कहा करेगा, हमारा लाला ही डर जाएगा कि तेरे को लाला के दर्शन नहीं होंगे, तू जा। बोले मैया दर्शन तो मैं करके जाऊंगा। बोले ना करा रही कि करवाए दे कि ना करा रही। अब तो भोलेनाथ प्रार्थना करने की मैया मुझको दर्शन करवा दे अपने लाला को, कि नहीं तेरे को देख करके मेरा लाला डर जाएगा। अब तो भोलेनाथ बाहर ही आस लगा के बैठ गए हैं, और आज भी हमारे ब्रज में आसेश्वर महादेव हैं जो कि भगवान के दर्शन की आस लगा करके बैठे हैं कि मेरे को ठाकुर जी के दर्शन हो। अब तो जैसे ही भोलेनाथ थोड़ा सा दूर जाकर के बैठते हैं, अब तो ठाकुर जी अंदर से इतने रोमे हुई हूं करके रोमे भैया। अब जैसे ही मैया ने जाके देखी कि जब बाबा जी कछु कर तो ना गयो, कछु टोना टोटका तो ना कर गयो हमारे लाला पे, क्योंकि जैसे वो बाबा जी यहाँ से गयो है और तुरंत ही हमारो लाला रो भी लग रहा है। तो मैया बोल रही है एक गोपी थे कि गोपी तू जइयो दारी के बाद बाबा जी ये बुलाए के लेके आ, कहूँ बाकी बजे थे तो ना रो बाने कछु कर तो ना दियो हमारे लाला पे। अब तो मैया गोपी को भेज रही है कि गोपी जा वो बाबा को बुला के जा ला। अब तो गोपी गई है भोलेनाथ के पास में, कहा कह रही है चल रे बाबा नंद महल तो मात यशोदा बुलावे, बाके लाला को नजर लगी है राई नौन करवावे। कि बाबा तू चल नंद महल में चल, तो माँ तो यशोदा बुलावे, तेरे को माता यशोदा बुला रही है, बाके लाला को नजर लगी है तो पे राई नौन करवावे। क्योंकि जब भी किसी बच्चे को नजर लग जाती है ना तो माताएं राई नौन करती हैं कि ताकि उसकी नजर उतर जाए, या दीपक वगैरह बत्ती बना करके ऐसे घुमा करके फिर ऐसे जलाते हैं, वो भी नजर उतारते हैं। कई बार जो कुंडी होती है ना, हमारे यहाँ तो 2 गेट होते हैं, उसमें पीछे एक कुंदा होता है, उससे भी नजर उतारते हैं। गाय की पूंछ से भी नजर उतारते हैं। नजर उतारने के अलग अलग वो हैं, जो जिन माताओं को जो जो जानकारी है उसको अपने अपने तरीके से उतारती हैं। अब तो ठाकुर जी के दर्शन को मौका मिलेगो, भोलेनाथ तो प्रसन्न हो गए, और भोलेनाथ जैसे महल में प्रवेश किए तो भगवान के दर्शन किए। तो जैसे ही भोलेनाथ ने भगवान को लिया है तो ठाकुर जी बंद हो गए, बिल्कुल नहीं रो रहे। अब तो भोलेनाथ को देख कर रखे हंस रहे हैं। तो मैया बोली ले जे बाबा ने ना कछु टोटका कर रहा हो हमारे लाला पे, ये तो बाबा की गोदी में आमत खेम आते ही, बाबा की गोद में आते ही ना ये तो बंद है गया, ये तो रो भी नहीं रहा है, ये कुछ ना कुछ जरूर किया है इसने बाबा ने। मैया समझ में आ रही है ब्रजभाषा? ना आ रही हो तो मैं हिंदी में आ जाऊं? नहीं आ रही है मतो, क्योंकि मेरे को बंगाली भी आती है, हिंदी भी आती है, नेपाली भी समझता हूँ, काफी भाषाओं की जानकारी है। क्योंकि मैं भारत के अंदर कोई भी ऐसा स्टेट नहीं बचा जहां पर मैं ना गया हूं, भारत में और भारत के बाहर भी, क्योंकि ठाकुर जी ने रखा ही ऐसी लाइन में है।